अब क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन, एक वस्तु का क्रय मूल्य 800 है तथा इसका विक्रय मूल्य CP 800, SP 1000 दिया हुआ है, तो दुकानदार को कितने रुपए का लाभ होगा। तो प्रॉफिट निकालना है अपने को। प्रॉफिट कितना रुपए में पूछा है, कितना रुपए में होगा, तो सीधे सीधे 800 में ख़रीदा है, 1000 में बेच रहा है, तो कितने का, दोनों का अंतर कि कितना का हुआ, 200। यही आंसर होगा, ये 200 डी वाला। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 500 है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि होगी। अभी क्या पूछा है इसमें सेकंड में, कितने प्रतिशत की हानि। दिया क्या है, 500 CP दिया है, 300 SP दिया है और हानि पूछा है। तो 500 में ख़रीदा है, 300 में बेचा है, कितने का उसका लॉस हो रहा है, 200। तो जितना लॉस हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे 200, और किससे निकालना है, ये रुपए वाला सवाल है। तो इसमें नीचे में कौन सा आएगा, CP यानी क्रय मूल्य हमेशा। तो CP कितना है, 500 मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूनी 5 चौक 20, 0, कितना हुआ, 40%। तो आंसर इसमें कौन सा दिख रहा है क्वेश्चन में, 40% डी। अब इतना भी नहीं करना पड़ता है, शॉर्टकट में करना है तो खाली ये देख लिए कितना हो गया, 200 बटे 500 काट कुटा के निकाल दिए। तीसरा, एक घड़ी को 200 में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो घड़ी का क्रय मूल्य, अब जो बताया था होल वैल्यू का सीधा और उल्टा गुणा करने में, वो सवाल का उपयोग हो रहा है। क्या दिया हुआ है, 200 में बेचने पर, तो SP कितना दिया है, 200। अब 20% की हानि हो रही है, 20% लॉस, तो 20% का होल वैल्यू क्या लिखेंगे, 20% का लॉस को क्या करना है, 100 में से माइनस करके लिखना है। तो 100 में 20 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 80 बटे 100। ये क्या हुआ, सीधा हुआ, 80/100 सवाल के रूप में क्या बोलते हैं, सीधा। अब ये देखना है कि हमको निकालना क्या है। घड़ी का क्रय मूल्य SP दिया हुआ है, तो CP और SP दिया है, और अपने को आना कहाँ है, CP, उल्टा आना है, इसलिए इसका उल्टा गुणा किसमें, जो दिया हुआ है। दिया क्या है, SP 200 से CP में पहुंचना है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुणा माने 100/80 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधे CP निकल जाएगा। इसको काटने पर काट दिए, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 50, और 2 से ये काट दिए तो 25 गुणी 10 कितना हुआ, 250। तो CP कितना निकला, 250। इसमें आंसर देखिए 250C दिया हुआ है। ये 250, ये सीधा गुणा उल्टा गुणा यही रुपए वाला है, तो इसमें SP से CP पे पहुंचना है तो उल्टा गुणा करेंगे। अब दूसरा सवाल, और एक कुर्सी को 700 में बेचने पर, ये आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो शॉर्टकट में और कम लगेगा। 700 में बेचने पर, यानी SP दिया हुआ है, SP 700, 40% का लाभ हो रहा है, तो उस कुर्सी का क्रय मूल्य क्या निकालना है, CP = क्वेश्चन मार्क, यानी उल्टा आना है। SP दिया है, CP पर आना है, उल्टा आना है, इसलिए परसेंट का उल्टा गुणा,
परसेंट का होल वैल्यू का उल्टा गुणा, तो 40% प्रॉफिट बोला था, 40% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा में 140/100 एसपी से सीपी, एसपी दिया है, सीपी ज्ञात करना है, उल्टा आना है, तो एसपी में इसका उल्टा गुणा यानी एसपी 700 है, तो 100/140, इसी को सीधा गुणा उल्टा गुणा बोलता हूँ। 140 मेन ये होता है, 140/100 सीधा, और इसी का पलट के लिख देते हैं तो उल्टा गुणा, इसको काट देंगे तो अपने को एसपी मिल जाएगा। 14 5 70, 50 और 10 का मल्टीप्लाई किए, आंसर आया 500। ये आंसर आपको दिया हुआ है बी में 500। जैसे अब देखते हैं, एक साइकिल को 800 में बेचने पर, एक साइकिल को 800 में बेचने पर बोला है 800, तो 800 क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। 20% की हानि हो रहा है, हानि यानी लॉस, 20% का होल वैल्यू निकालेंगे तो हानि जैसी बोलेगा तो 100 में माइनस करके लिखना है, तो इसका सीधा 20% का सीधा गुणा क्या होता है 80/100 हो गया होल वैल्यू निकाल लिया। इसको काट के छोटा करना है तो 20 चौक 80, 4/5 भी इसको लिख सकते हैं, 4/5 भी कहलाएगा, या इसको रखना किसी पर। तो इसे विक्रय मूल्य पर किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो जाए। अब यहाँ एक 800 में बेचता है और 20% की हानि होता है। एक साइकिल को 800 में बेचने पर 20% की हानि होती है, वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 20% का लाभ हो। यानी सीधे सीधे अपने को सीपी मिलेगा, तब सीपी पर 20% का प्रॉफिट अगर निकालेंगे तो सीधे सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो पहले 800 में बेच रहा है, 800 में बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा था 20% के हानि, तो सीपी कैसे निकलेगा 20% हानि का उल्टा गुणा। 800 में बेच रहा है तो 800 का उल्टा 20% होल वैल्यू का उल्टा गुणा कर दिए तो 100/80, तो 80 एकम 10 कितना आया 1000। एक है पूरा क्वेश्चन लाने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर निकालना है तो ऐसे भी निकाल। 1000 आ गया, क्या निकला वो सीपी निकला, ये पूरा वैल्यू ऐसे कर दिए तो क्या हो गया सीपी। अब बोला सीपी मिल गया तो 20% के लाभ पर बेचना है, तो कितना में बेचेगा पूछ रहा है, तो इसी पे 20% का सीधा गुणा कर दिया। 20% लाभ का, 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू क्या लिखेंगे 120/100, इसका सीधा गुणा कर दो, क्योंकि एक सीपी निकल गया, सीपी से अपने को एसपी में जाना है तो सीधा गुणा कहलाएगा ये 120/100। अब पूरा इसको काट दो तो आपको निकल जाएगा, कितना आया 10 × 120 यानी 1200, यही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ऊपर में दिया गया आंसर में गलती है, उसमें आंसर 120 ही आ गया। किसी वस्तु को 5% हानि होने पर बेचने की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। ये थोड़ा हट के इस सवाल को उतारते हैं। किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचने पर अपेक्षा 10% पर बेचा जाए तो दुकानदार को 75 रुपये अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य। अच्छा, 5% हानि और 10% लाभ, दोनों को बीच 5% के लॉस हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो लॉस और प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों के बीच में
क्या हो जाए, जब मान जाए मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे इधर गए तो 5% का लॉस हो गया, और ये क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य से इधर गए तो ये 10% का प्रॉफिट हो गया। कुल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई अगर देखा जाए तो 10 और 5 15, ये 15% बराबर है किसके, 75 रुपये अधिक मिला पहले जो बेचता था उसमें, और 10% का लाभ में जो बेच रहा है उसमें, दोनों के बीच में कितना रुपए का उसको डिफरेंस मिला है, 75 रुपये अधिक मिला है। तो 15% बराबर है ये 75 रुपये के। तो पूछा क्या है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमेशा क्या कहलाता है, 100% कहलाता है। तो इसके ये इसमें का एक फार्मूला आपको दे रहा हूँ, बराबर इसमें 4 खंड रहते हैं, इसमें 4 भाग रहेगा, चारों भाग में कैसे रखना है ये फार्मूला समानुपाती वाले। जैसे मान जा 15% है, अगर इसको बढ़ाऊंगा तो ये भी बढ़ेगा, माने सीधा अनुपात बोलते हैं, इस टाइप का होता है। एक तरफ अगर परसेंट लिख रहे हैं तो एक तरफ परसेंट लिखे, रुपए लिख रहे हैं तो रुपए, या इधर परसेंट लिखेंगे तो परसेंट, इधर रुपए है, माने एक ही। जैसे अभी इसमें मैं रख रहा हूँ, अपने को क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य यानी हमेशा क्रय मूल्य 100% के बराबर होता है। अब जैसे 15% जिसको ज्ञात करना है ऊपर रखिए, क्या है 15% किसके बराबर है, 75 का। यहाँ 15 लिखे तो इसी के सामने में इधर वाले में 75, इधर परसेंट वाला भाग है ये, तो 15 लिखे तो ऊपर में क्या लिखना है, 100% का है। तो 100% ये अपने को नहीं मालूम क्रय मूल्य, तो यहाँ क्या निकलेगा, CP निकलेगा। अब इसी को ये बीच में बराबर है, इधर उधर भगा के आप कर लिए तो ये हो जाएगा 100 × 75/50 = CP। हमेशा ये इस रेशियो, समानुपात का रेशियो अगर सवाल इस टाइप का आएगा तो इसमें ये फार्मूला हमेशा आपको उपयोग करेगा। बस ये ध्यान रखना है कि अगर परसेंट रख रहे हैं एक साइड में एक ही तरफ रहे परसेंट दोनों का, 15 है तो 15 का परसेंट का 75 रुपये है तो 100% का कितना रुपया होगा ये। अब इसको काट लेते हैं तो काटने पर आपका आंसर है क्या, 15 × 5 = 75, यानी कितना हो गया, 500 रुपया CP। इसमें आंसर दिया हुआ है 500, 500 दिया है C, 500 रुपया। इसमें रखने में गड़बड़ी, माने इधर 15 कहीं ऐसे 100, इधर CP ऐसे नहीं रखना, एक साइड में रखना है, यही बस इसमें इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है। इसका ये फार्मूला के लिए रहेगा। या 150 में दूध खरीदा गया, दूसरा क्वेश्चन। $150 में दूध खरीदा गया, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो क्या दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में, 150 में दूध खरीदता है तो CP दिया है 150, ये CP। बेचना कितना में बेचना है, पूछ क्या रहा है, SP। सीधा अपने को जाना है कितना, 20% लाभ, तो 20% का होल वैल्यू का इसमें सीधा गुणा, तो 20% का होल वैल्यू क्या होता है, 120/100, सीधा गुणा, 100 0 0 काट दिए, 15 × 12 तो 15 दूनी 30, हासिल 3, 15 × 15, 15 3 18, 180 रुपये एक SP होगा आंसर। और अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचता है,
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 90 रुपये में बेचता है, एसपी दिया है 90, सीपी ज्ञात करना है, और क्या दिया है 90% नुकसान। नुकसान बोलिए या लॉस बोलिए, कितना 10%। ये क्या है लॉस, माइनस वाला लॉस हो रहा है। तो लॉस को क्या क्या बोला था, अब इसमें क्या कहाँ जाना है अपने को, एसपी से सीपी में जाना है। तो लॉस 10%, 10% का होल वैल्यू लॉस वाला माइनस वाला, तो 100 में 10 घटाएंगे तो 90, तो 90/100 सीधा होता है। मगर यहाँ एसपी से सीपी में जाना तो इसका उल्टा गुणा करना है, तो क्या करेंगे 100/90, 90 कट गया, कितना आया 100 रुपये। आंसर ये आएगा, इसको 100 रुपये इसका सीपी है। एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक व्यक्ति 90 रुपये की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, माने सीपी क्या दिया है आपको 90 रुपये, 10% प्रॉफिट में, इसे प्रॉफिट को मैं प्लस में संकेत कर रहा हूँ, 10% लाभ पर बेचता है, तो विक्रय मूल्य एसपी क्वेश्चन मार्क है। तो क्या बताया था, सीपी से एसपी जाना है, सीधा गुणा, 10% का होल वैल्यू क्या कहलाएगा, सीधा गुणा में 110/100 काट दीजिए, 1 0 1 0 1 0 1 0 कितना हो गया 11 9 99। आंसर क्या आया 99 रुपीज़। क्या निकला ये एसपी, यही आंसर है जो सी दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक साइकिल को 935 में बेचना यानी एसपी 935 रुपये, 935 रुपये में बेचने पर 10% लाभ होता है। लाभ क्या किया 10% का प्लस लाभ करता है, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या ज्ञात करना है, सीपी क्वेश्चन मार्क। किधर से जाना है, एसपी दिया है, सीपी निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 10% का होल वैल्यू का उल्टा गुणा। 10% का होल वैल्यू क्या होता है 110/100, तो उल्टा गुणा होगा 100/110। 110 इसलिए क्या प्रॉफिट हो रहा था। अब इसको काट दिए, 11 35, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 5 55, 11 5 85, 85 × 10 बराबर कितना हुआ 850 रुपये। आंसर उसका सीपी निकला। इसमें दिया हुआ है बी में 850 रुपये। 14, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं। अब ये भाव वाले जो वस्तु वाला बताया था क्वेश्चन, जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य माने वस्तु माने भाव का केस, जिसमें रुपया का जिक्र नहीं है, रुपया पैसे का जिक्र नहीं है, वस्तु का जिक्र है, तो इसमें लाभ हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, सीपी एसपी पे। जितना लाभ होगा वो ऊपर और नीचे में एसपी। अभी रुपए वाले में हम करें
रुपए रुपए वाले में हमेशा क्रय मूल्य सीपी पे लाभ हानि निकालते हैं और वस्तु वाले में हमेशा एसपी पे लाभ हानि निकालते हैं। तो अभी दिया है 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो सीपी कितना दिया हुआ है 12 वस्तु क्रय मूल्य। 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य माने एसपी कितना हो गया 10 वस्तु का, माने जितने में 12 वस्तु खरीदा उतने ही में 10 वस्तु बेच दिया। तो आपको देखने में पता चल रहा है कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। मान जा जितने पैसा में 12 वस्तु खरीदा उतने ही पैसा में 10 वस्तु बेच दिया, यानी दो वस्तु का उसको फ़ायदा हो गया। 12 में 10 दो वस्तु को फ़ायदा हुआ, तो जो फ़ायदा हुआ है उसे ऊपर यानी लाभ हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। कहाँ गया 12 वस्तुओं खरीद रहा है और उतने में 10 वस्तु बेच रहा है, तो कितने वस्तु का फ़ायदा हुआ 2 वस्तु का। तो लाभ को ऊपर, नीचे क्या लिखना है अब एसपी। एसपी कितना है इसका 10 मल्टीप्लाई 100, तो 10 से इससे कट गया तो 10 दूनी 20, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया 20% का प्रॉफिट। ये इसमें दिया है बी 20%, यही आंसर। पंद्रह, यदि 12 पेन का क्रय मूल्य इसमें दिया हुआ है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपको सीधे पता चल रहा है कि 12 पेन का क्रय मूल्य माने 12 पेन जितने में खरीदा 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 16 पेन 12 पेन जितने में खरीदा उतने ही में ही 16 पेन बेच दिया। तो इसमें क्या आपको दिख रहा है, तो सीपी कितना लिया है 12 पेन, एसपी कितना है 16 पेन उतने ही में बेच दिया। तो देखने में ही लग रहा है कि जितने में 12 पेन खरीदा उतने में 16 पेन बेच दिया, माने कम खरीदा और ज़्यादा पेन बेच दिया। तो उसको क्या दिख रहा है लॉस हो रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 4, 12 4 16, 4 डिफरेंस है माने 4 उसको लॉस हो रहा है। तो क्या हो रहा है हानि हो रहा है। कितने का हानि हो रहा है 4 का। हमेशा बताए ये वस्तु वाले में नीचे क्या लिखते हैं एसपी। एसपी कितना है इसका 16 मल्टीप्लाई 100, 4 एकम 4 4 चौक 16, 4 को काट दिए इधर 25, 25% क्या हुआ इसको हानि, जो बी में दिया हुआ है क्वेश्चन बी। ये कौन सा है 15 क्वेश्चन। इसको देखने में यही सोचना है यदि 12 पेन का क्रय मूल्य 16 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो दिमाग में ये रखना है कि जितने में 12 पेन मान जा के जितने में 12 पेन खरीदा उतने ही में 16 पेन बेच दिया तो उसको लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है 4 का। किस पे लॉस हो रहा है, तो इसमें भाव वाले केस में हमेशा एसपी को रखते हैं नीचे में। तो एसपी की इसका कितना है 16, तो 16 को नीचे रख के 100 का मल्टीप्लाई और ये परसेंट का चिन्ह लग जाता है, काटेंगे तो 25% हुआ। 1 नंबर 5 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो आपको एक शुरू में ही एक फार्मूला बोला था कि इसका जहाँ उपयोग आएगा आपको बताऊंगा। तो ये वाले सवाल इस फार्मूले से चलेगा।
दूसरे वाले फार्मूले से। ये दूसरा है, ये भी वही है। तो या तो इसे दिमाग में याद करके रखो या इसे याद करके रखोगे। तो यही है, इसी के पहले वाले के हिसाब से इसको लिख के बताता हूँ। ये वाले फार्मूले से ऐसे सवाल बनते हैं। तो देखिए, 5 रुपये में उसमें बताया था, पहले तो क्या लिखना है, सीपी का पहले क्या रखना है, रुपया। तो 5 रुपया, कभी कभी उल्टा दे देता है, वहीं गलती हो जाता है। पहले 6 बोल देगा, 6 पीस को 5 रुपये में ख़रीदा, और 5 पीस को 6 रुपये में ख़रीदा। तो उस समय रखने में क्या, जो कहते हैं उठा कर रख देते हैं, तो सवाल गलत बनता है। यही इसमें रखने के लिए सावधानी बरतना है। इसमें रखना कैसा है, सीपी को पहले रखना है, उसमें भी पहले क्या रखना है, रुपया और पीस। तो रुपया क्या दिया है, 5 रुपया, पीस कितना है, 6। फिर एसपी का, अरे यार फिर एक कहाँ खसक गया, 5 रुपये में 6 की दर से खरीदता है, 6 केले खरीदता है, और 6 रुपये, फिर यहाँ पे एसपी 6 रुपये में 5 की दर से बेच देता है, 6 रुपये में 5 केला बेच देता है। तब इसमें प्रॉफिट होगा लॉस, इसको निकालना है। तो बताया था कि ये इसका मल्टीप्लाई, एक ठोक में बस निशान रखो, बाकी इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस भी करते हैं और उसी से भाग भी देते हैं। तो इस दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 6 के 36, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 50 25, और इसी 25 से भाग भी देना है। कितना है, तो 36 में 25 गया, कितना बचा, 1, 11, 11/25। काहे में आए, प्लस में आया, आंसर किस में आ रहा है, प्लस में। मल्टीप्लाई 100, 25 चौके 100। तो यहाँ पे इस फार्मूले में मल्टीप्लाई 100, उसके बाद परसेंट का चिन्ह। तो 25 चौके 100, तो 11 चौक 44%। लाभ हुआ कि हानि, तो ये वाले सवाल में अगर आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। अगर यही माइनस में आएगा तो उसमें लॉस होता है। ये आंसर अपने को आया है प्रॉफिट में। तो कितना, 44% प्रॉफिट हुआ। अरे यार तो फिर खसक देगा। आंसर में दिया हुआ है 44% सी, यही आंसर आपका सी होगा। इसमें सावधानी, बार बार बोलता हूँ, सावधानी यही है कि सीपी को पहले लिखना है, उसके बाद एसपी। सीपी में भी रुपया जो रहेगा उसको पहले, उसके बाद पीस, फिर एसपी वाला में रुपया और पीस। एक बार ये इसका निशान याद रखो, ये निशान को एक बार लेना है, उसके बाद इधर का मल्टीप्लाई माइनस होगा, और इसी मल्टीप्लाई को डिवाइड में रखेंगे, मल्टीप्लाई 100 करके इसका परसेंट निकल जाएगा। और वैसे वाले में प्लस आता है तो प्रॉफिट, और माइनस में उत्तर आता है तो लॉस होता है। कबीर 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 11 में 10 की दर से इसे बेच देता है, तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होगा या हानि होगा। इसका भी वैसी है, कितना है, 2 नंबर। भाव के केस इस फार्मूले में ही है। कितना है, 10 में खरीदता है तो सीपी रुपया पहले लिखेंगे, 10 रुपया, पीस 11। एसपी में रुपया कितना दिया है, 11 रुपये में खरीदता है, कितना पीस बेच देता है, 10 पीस में। ये निशान याद रखिए एक ठो।
इसका एक बार करना है और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस और बटे में उसी का मल्टीप्लाई, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 11 गुणित 11 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 10 गुणित 10 भागित 10 गुणित 10 मल्टीप्लाई 100, ये आपका परसेंट निकल जाएगा। 11 गुणित 11 करेंगे तो 121 माइनस 100 बटे 100 मल्टीप्लाई 100। 121 में 100 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा 21, 21 बटे 100 मल्टीप्लाई 100, तो 100 कट गया। 21 कौन सा है, प्लस में आया है यानी प्रॉफिट हो रहा है, तो 21% प्रॉफिट होगा आंसर। इसमें दिया होगा 21% दिया है डी। ₹15 में 6 की दर से पेंसिल खरीदता है और वह 5 में 4 की दर से बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तीसरा सवाल बनाने के लिए वही है, इतने रुपए की दर से पेंसिल खरीदता है, ये बस ध्यान रखना है खरीदने वाले को पहले लिखना है, उसमें से रुपया पहले रहेगा। तो 15 रुपए में रुपया 20, 15 रुपये में 6 खरीद रहा है, ये सीपी है। एसपी 5 रुपये में रुपया 5 कितना बेच रहा है 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई, बाकी का मल्टीप्लाई माइनस में चले जाएगा, माइनस या प्लस, तो कितना होगा 6 पंचे 30 माइनस 15 पे 15 पे 43 चौके 60 माइनस 60 बटे में 60, यही वाला बटे में भी रहेगा, मल्टीप्लाई 100%। तो 30 में 60 गया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, 30 में 60 जा रहा है तो आंसर कहाँ में आ रहा है आपका माइनस में, माइनस 30, 60 30 गया तो कितना बचा -30 बटे नीचे में 60 गुणित 100, 0 0 कट गया, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 2 से ये कट गया 50। आंसर क्या था माइनस था 50%, मगर आंसर माइनस में रहता है, ये 50% क्या हो जाएगा लॉस, हानि हो गया, 50% की हानि, इसमें हानि। और एडवांस में रहेगा तो उसमें 50 लाभ भी दिया रहेगा, 50 हानि भी दिया रहेगा आंसर में, इसलिए वहाँ पे अब चुनने में, अब यहाँ तो सिर्फ ओनली एक 50 दिया, मगर यही और क्वेश्चन में 50 लाभ भी दिया रहेगा, इसी में 50 हानि भी दिया रहेगा, तो उस समय आपको दिक्कत होगी। तो यही ध्यान रखना है कि अगर यह आंसर माइनस में आता है तो वो हानि कहलाएगा, अगर आंसर प्लस में आता है तो प्रॉफिट कहलाता है। अब क्वेश्चन 4, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत लाभ, अच्छा है, एक जो और फार्मूला बताया था, कौन सा फार्मूला, ए प्लस बी प्लस ए मल्टीप्लाई बी अपॉन 100, जो ये फार्मूला आपको एक बताया था, अब इस फार्मूले का उपयोग यहाँ पे होगा, जो ये वाला दिया था पहला वाला। एक ही क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य एक ही के पर लगातार 2 बार प्रॉफिट या 2 बार लॉस हो, तो ये वाले फार्मूले से निकालते हैं, इससे भी निकालते हैं और डायरेक्ट जो उल्टा गुणा सीधा गुणा बताया हूँ उससे भी निकालेंगे तब भी निकल जाएगा। तो दोनों से निकाल, इससे थोड़ा जल्दी निकलता है, मगर अगर वो याद है दोनों को निकाल के बताता हूँ आपको। जैसे दिया है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से
20% अधिक अंकित करता है, माने 20% बढ़ा के उस पर लिखता है, और फिर अंकित मूल्य पर 10% पर छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। अब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य निकालने के बजाय अगर ये फार्मूला में डायरेक्ट रख देते हैं, तो इसमें जो प्रॉफिट को रहता है, प्रॉफिट को प्लस में, यही फार्मूला में प्रॉफिट को प्लस लिख देंगे और जहाँ लॉस रहेगा उसको माइनस कर देंगे। इसको अलग से कई प्रकार के फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं, खाली ये फार्मूला याद रखिए। जहाँ प्लस प्रॉफिट का रहेगा उसको प्लस, या ए जैसे ए बी है तो एक को प्रॉफिट हो जाएगा, एक माइनस, एक लॉस रहेगा तो लॉस, या दोनों प्रॉफिट रहेंगे तो प्रॉफिट प्रॉफिट। तो जो लॉस वाला रहेगा उसको माइनस चिन्ह के साथ रखेंगे, या जो आंसर आएगा, अगर इसमें भी आंसर जो प्लस में आता है तो प्रॉफिट होता है, और आंसर माइनस में आता है तो लॉस होता है। इस फार्मूले पे रख के पहले देखते हैं। तो इस फार्मूले में रखते हैं तो क्या दिया है, 20% अधिक, माने प्लस में 20%, और उसी पे अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, तो माइनस में -10%। अब यही एक ए हो गया, एक बी हो गया, इसी को रख के इसमें आंसर निकाल लेते हैं। जैसे 20 ए बी कर कर लिखते हैं, तो ए 20, बी माइनस लिखते हैं तो ये -10, प्लस, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 20 × 10 बटे में 100। एक प्लस एक माइनस है तो कितना है, इसका आंसर कितना है, प्लस में ये +10 बचा, माइनस ये कितना हो गया 200, 200 को इसको काटे तो 2 आया, तो -2। तो हल करने पर कितना आया ये 8। 8 का है में 8 कितने में आया है, प्लस में आया आंसर 8%। 8% क्या हो गया ये, प्रॉफिट। अब इसमें आंसर में 8 दिया होगा, 8 बी में 8%। अब इसी को सीधा गुणा उल्टा गुणा वाले फार्मूले से भी इसको ले सकते हैं। अगर वो वाले एक ही धर्रे में चलना है तो इसमें क्या दिया है, ना क्रय मूल्य दिया है ना विक्रय मूल्य। क्या पूछा है, कितना परसेंट में पूछा है, तो ये मान के चलिए कि क्रय मूल्य 100%। में जैसे पूछेगा परसेंट में आंसर देना है तो 100 कर देना है। पहले क्या दिया है, 20% अधिक, क्रय मूल्य पे 20% अधिक अंकित करता है, अधिक यानी प्रॉफिट वाला 20, तो 120 होल वैल्यू 120/100। फिर उसके बाद क्या बोलता है, अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, छूट यानी माइनस वाला हो गया, तो माइनस वाला हानि टाइप का होता है छूट भी। तो छूट को क्या बोलते हैं, 10% लिखना कैसे लिखते हैं, 100 में 10 को माइनस करके कितना आएगा, 90/100। अब इसको काटते हैं तो 100 कट गया, 10 इसके कट गया, कितना आया, 12 9 इठोल से 108। अच्छा ये भी 100 है ना, 10 इससे कर 12 9 इठोल से 108% आया। 108% यानी 100 से 8 ज़्यादा है तो ये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। अगर 100 से कम रहता तो लॉस में, 100 में माइनस करके उसको लॉस में आंसर देते। अब यहाँ आंसर 100 से ज़्यादा है तो 100 में 100 से ज़्यादा हो रहा है यानी प्रॉफिट हो रहा है। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है 100 पे, 8 का। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 8%। 100 से 8 ज़्यादा है इसलिए 8%। अगर वो वाले से निकालना है तो ऐसे सीधा में निकल जाएगा, नहीं तो फार्मूले से निकालना है तो ये फार्मूले से निकलेगा। काम कर रहे हैं।